हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज एक फिर नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको बताएंगे जैसे कि पेट में दर्द होता है तो दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। कहाँ कहाँ पर दर्द होता है, अलग अलग जगहों पर दर्द होता है। तो दर्द कहाँ पे हो रहा है, किस कारण हो रहा है, तो इस चीज़ के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जानेंगे कि पेट दर्द का क्या कारण है। जैसे कि हमारा पूरा स्टोमक रीजन है। स्टोमक रीजन को हम 9 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि ये है हमारा राइट साइड है, तो ये है हमारा ये राइट साइड है, तो ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। और इसके बीच में आ गया ये इपोगैस्ट्रिक रीजन बीच में। और इसके बाद यहाँ पर आता है हाइपोकॉन्ड्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। और उसके बाद फिर चौथे नंबर पर आता है, यहाँ पर आता है हमारा चौथे नंबर पर हमारा आता है राइट फ्लैंक। और इसके बीच सेंटर में हमारा क्या आता है, इसके बीच सेंटर में आता है हमारा अम्बलिक रीजन। और इसके लेफ्ट में आता है लेफ्ट फ्लैंक। उसके बाद यहाँ पर सीधे नीचे जाएंगे लास्ट, तो लास्ट में यहाँ पर ये आता है हमारे 7वें नंबर पर आता है राइट इलाइक। और उसके बाद बीच में आता है हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। और उसके बाद आता है 9 नंबर पर आता है राइट इलाइक। तो इस प्रकार हम पेट को 9 भागों में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या आया हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा लीवर, गाल ब्लेडर और बाइलेरी। तो तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है जैसे कि लीवर, गाल ब्लेडर और बाइलेरी। उसके बाद हमारा 2 नंबर पर आता है इपिगैस्ट्रिक रीजन। तो यहाँ पर हमारा आता है लीवर, स्टोमक और पैनक्रियाज आ जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरे नंबर पर, मैंने आपको बताया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्टोमक, पैनक्रियाज और स्प्लीन। उसके बाद चौथे नंबर पर बताया मैंने आपको, यहाँ पर चौथे नंबर पर बताया राइट फ्लैंक। तो राइट फ्लैंक पर आता है कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट किडनी। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर हमारा आता है अम्बलिक रीजन। अम्बलिक रीजन, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा ये अम्बलिक रीजन बीच में आएगा। तो अम्बलिक रीजन में आ जाएगा हमारा कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एरोटा। उसके बाद आता है लेफ्ट फ्लैंक। लेफ्ट फ्लैंक पर आता है क्लोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेफ्ट किडनी। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा राइट इलाइक आता है, जो राइट इलाइक पर आता है ये राइट जो है राइट अपेंडिक्स। यहाँ पर आता है राइट इलाइक, राइट अपेंडिक्स गलत बोला, राइट इलाइक। तो इस पर क्या आता है अपेंडिक्स, क्लोन, ओवेरी। और उसके सेंटर में यहाँ पर आता है, सेंटर जो है होता है हमारा, यहाँ पर आता है राइट इलाइक के बाद आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो यहाँ पर आता है ब्लैडर और यूट्रस। जो यूट्रस है, यूट्रस आता है यहाँ पे। उसके बाद आता है ये यूट्रस में क्या, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर ब्लैडर और यूट्रस होता है यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा लेफ्ट इलाइक। तो यहाँ पर होता है क्लोन और ओवेरी। तो इस तरीके इस पूरे पार्ट को हमने 9 भागों में डिवाइड कर दिया। यदि कहीं पर हमने आपको बताया, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। तो ये यदि यहाँ पर दर्द है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। इसके कारण हो सकता है यदि लीवर में इन्फेक्शन हो, ये भी इसका कारण हो सकता है। लीवर में छाले हो गए हैं, जो पेप्टिक अल्सर जिसको बोला जाता है, तो ये भी उसका एक कारण हो सकता है। बाइलेरी सिस्टम है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, ये भी उसका कारण हो सकता है। यदि गाल ब्लैडर में पथरी हो गई है, ये इसके कारण भी इसमें यहाँ पर दर्द हो सकता है। जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में दर्द होगा, इसके ये कारण है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो बीचों बीच में बताया मैंने आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो दर्द का कारण हो सकता है, तो उसमें हो सकता है यदि अमाशय में इन्फेक्शन हो, अमाशय जो है उसमें इन्फेक्शन हो, यदि अमाशय में ज़्यादा एसिडिटी बन गई हो, जो गैस बन जाती है एसिडिटी, उसका कारण हो सकता है, उसके कारण दर्द हो सकता है। यदि आमाशय में पेप्टिक अल्सर यानी छाले हो गए हों, ये भी कारण हो सकता है। पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसका भी एक कारण हो सकता है, उसके कारण भी यहाँ पर दर्द हो सकता है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है हमारा
लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। तो यहाँ पर दर्द का कारण क्या हो सकता है? यदि आमाशय में इन्फेक्शन हो जाए, यदि आमाशय में इन्फेक्शन है तो तब दर्द हो सकता है, और किसी भी स्प्लीन से जुड़ी बीमारी हो तब दर्द हो सकता है, और पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो तब दर्द हो सकता है। उसके बाद चौथे नंबर पे है राइट फ्लैंक। जो अभी मैंने बताया आपको, राइट फ्लैंक किसके नीचे है? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक के नीचे आएगा। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक के नीचे जो आएगा राइट साइड में, चौथे नंबर क्या बताया मैंने? राइट फ्लैंक। तो राइट फ्लैंक में जो दर्द होगा तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो यदि किडनी में पथरी हो गई है तब यहाँ पर दर्द हो सकता है, यदि किडनी में इन्फेक्शन हो गया है तब यहाँ पर दर्द हो सकता है, यदि कॉलन में इन्फेक्शन हो गया है तो तब भी यहाँ पर दर्द हो सकता है। तो उसके बाद बात करेंगे 5वें नंबर पर हमारा क्या है? 5वें नंबर में है अम्बलिक रीजन। अम्बलिक रीजन कहाँ पर आएगा? यहाँ बीचों बीच सेंटर में अम्बलिक रीजन। तो अम्बलिक रीजन में दर्द होने का क्या कारण हो सकता है? इसमें जो छोटी आंत में रुकावट हो गई हो तब यहाँ पर दर्द होगा। उसके बाद आता है छठा नंबर लेफ्ट फ्लैंक। जो है ये यहाँ पर लेफ्ट सेंटर के यहाँ जस्ट लेफ्ट साइड में लेफ्ट फ्लैंक आएगा। तो लेफ्ट फ्लैंक में दर्द के क्या कारण हो सकते हैं? यदि किडनी में पथरी हो गई हो तब यहाँ पर दर्द हो सकता है, यदि किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो तब दर्द हो सकता है, यदि कॉलन में इन्फेक्शन हो गया हो तब यहाँ पर दर्द हो सकता है। तो अब आते हैं हम 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे मैंने बताया आपको राइट इलाइक जो है सबसे लास्ट में जो ये एरिया है राइट साइड में, तो इसको राइट इलाइक बोला जाता है। तो राइट इलाइक में दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जो राइट इलाइक है तो इसमें दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो राइट इलाइक में क्या हो सकता है? यदि अपेंडिसाइट्स में इन्फेक्शन हो गया है, जो अपेंडिसाइट्स से हैं उसमें इन्फेक्शन हो गया तो तब यहाँ पर दर्द हो सकता है। यदि ओवेरी है, ओवेरी में गांठ बन जाए तो तब दर्द हो सकता है। तो ये इसका एक कारण एक ये भी है। यदि कॉलन में इन्फेक्शन हो जाए तब भी ये हो सकता है। उसके बाद आते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जो कि बीचों बीच सेंटर में है, बीचों बीच सेंटर पे है 8वें नंबर पे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो यहाँ पर अगर दर्द हो तो यहाँ पर दर्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? यदि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए तब यहाँ पर दर्द हो सकता है, यदि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया हो, और कोई गर्भाधारण के समय जो है लेडीज़ में गर्भधारण होता है, जब प्रेगनेंसी होती है गर्भधारण के दौरान भी दर्द हो सकता है। किसी को एड्स है तो एड्स के कारण भी यहाँ पर दर्द हो सकता है। किसी को जो गोनोरिया बीमारी होती है, गोनोरिया बीमारी है तो तब भी यहाँ पर दर्द हो सकता है। एक बीमारी होती है सिफिलिस, किसी को सिफिलिस की भी दिक्कत है तो तब भी यहाँ पर दर्द हो सकता है। उसके बाद आखिरी लास्ट जो है हमारा ऑप्शन है यह लेफ्ट इलाइक। लेफ्ट इलाइक जो है सबसे लास्ट में, ये लेफ्ट इलाइक का एरिया है। तो लेफ्ट इलाइक में क्यों दर्द हो सकता है? यदि उबेरी में गांठ बन जाए तो तब यहाँ पर दर्द हो सकता है। यदि कॉलन में कॉलन में इन्फेक्शन हो गया है तो तब दर्द हो सकता है। तो ये सभी कारण थे पेट दर्द के, और पेट दर्द में बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, और काफ़ी इसके पेट दर्द के इंजेक्शन भी उपलब्ध हैं, टैबलेट भी उपलब्ध हैं, और एसिडिटी अगर बन जाए तो एसिडिटी के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। इन्फेक्शन हो जाए तो जैसे कि इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, कभी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, अलग अलग दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं इन्फेक्शन के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक उपलब्ध है, और जैसे कि एसिडिटी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे पेंटापेराजोल, रेविप्राजोल, बहुत सारी ये डीएसआर में जो कैप्सूल्स आती हैं एसिडिटी के लिए, एसिडिटी कम करने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध है। और पेट दर्द के लिए बहुत सी सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि पेट दर्द में एक दवाई जैसी कि काफ़ी फेमस है, जैसे मेप्टालिस्पास दिया जाता है, और ड्रोटावेरिन दिया जाता है पेट दर्द में। बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं मार्केट में। और जैसे किसी को किडनी स्टोन है तो उसके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे एक आयुर्वेदिक में दवाई आती है, आयुर्वेदिक में हिमालय की भी एक टैबलेट आती है, और बाकी एक नीरी की एप्टी इसका सिरप भी आता है, और नीरी की टैबलेट सी भी आती है ये स्टोन के लिए। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं पेट दर्द के लिए। अगर किसी को एसिडिटी है तो उसके लिए अलग दवाई, एसिडिटी के लिए एसिलॉक
150 mg में इसकी टैबलेट 150 mg में भी आती है, 300 mg में भी आती है। बाकी ओमिपेराजोल, पेंटापेराजोल, रेबीपेराजोल बहुत सारी इसकी कैप्सूल्स आती हैं एसिडिटी के लिए और पेट दर्द के लिए। मेप्टाल स्पास, ये सारी बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं। और इंजेक्शन रोटावेरिन वगैरह बहुत सारी इंजेक्शन्स इसके उपलब्ध हैं मार्केट में, जो डॉक्टरों द्वारा दी जाती हैं। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिन्हें डॉक्टर के निर्देशानुसार लेने चाहिए। हमारा काम है ओनली इन्फॉर्मेशन देना, आपको जानकारी देना। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय दिया और कोशिश करेंगे हम इससे भी बेस्ट वीडियो आपके सामने लाएं और आपको जानकारी दें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।